हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और अगर आप ये सारे ही क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहली जो यूनिट है हमारी वो है, इसके अंदर है आपका टॉपिक डिसेबिलिटी वाला। आपके सिलेबस में जितनी भी डिसेबिलिटी दी हुई है, अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो इनमें से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। इसके अंदर है हमारी विजुअल, जैसे देखने की जो डिसेबिलिटी होती है, सुनने की असमर्थता होती है, मानसिक मंदता, एक है आपकी सीखने से संबंधित असमर्थता, एक लोकोमोटर्स और न्यूरोलॉजिकल। ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं इनमें से कोई भी एक आ सकती है। जैसे विजुअल जो विजुअल होती है वो वाली आ सकती है, या फिर हियरिंग की दे सकता है, या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी दे सकता है, मतलब कोई भी दे सकता है। और इसमें आपने क्या क्या चीज़ें याद करनी है, इन सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषताएँ आ जाएंगी, इनके टाइप्स क्या क्या थे और इनका कारण क्या है, और हम इन बच्चों को किस तरह की एजुकेशन दे सकते हैं या किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है। तो ये सारा डिसेबिलिटी के अंदर आपने पढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। ये वैसे तो ये इसमें भी आ जाता है, कई बार डिसेबिलिटी वाला ना दे, वैसे तो 100% डिसेबिलिटी वाला आएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि ना दे तो इंक्लूसिव एजुकेशन देगा। और इंक्लूसिव एजुकेशन वाला पक्का याद कर लेना, क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट में भी काम आएगा और आपकी थर्ड यूनिट में भी, तो दोनों जगह ही काम आएगा। अगर यहाँ याद नहीं करोगे तो थर्ड यूनिट में याद करने का पड़ेगा, तो बात एक ही है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का भी आपने कंसेप्ट, मीनिंग, नीड और इसके प्रिंसिपल सारा कुछ याद होना चाहिए। उसके बाद आपकी सेकंड यूनिट में सारी आपकी ऑर्गेनाइजेशन दे रखी हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशन में कई बार क्या होता है कि दो डाल देता है कि 8 मार्क्स में एक क्वेश्चन। वैसे तो मैंने और भी हैं दूसरी, लेकिन ये नीचे वाला इसमें 2 डालेगा 8 नंबर का, या फिर 16 मार्क्स का ही बना देता है। तो आपने ये सभी ऑर्गेनाइजेशन याद करनी है। इसके अंदर है आपकी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आगे भारतीय पुनर्वास परिषद। दूसरी आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिफरेंट डिसेबिलिटीज़। तीसरी आपकी कंपोजिट रीजनल सेंटर्स, ये होती है आपकी संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र। एक आपकी जिला विकलांगता पुनर्वास केंद्र, ये डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आ जाएगा, DDRCS। और एक आपका नॉन वॉलंटरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर स्वैच्छिक सरकारी संगठन, ये आपने अच्छे से याद करनी है। इन ऑर्गेनाइजेशन में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। उसके बाद है यूनिट थर्ड के अंदर जो आपका टॉपिक है वो है स्कूल अवेयरनेस एंड रेडीनेस फॉर एड्रेसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज, यानी सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्कूल के अंदर जागरूकता और तत्परता होनी चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स में भी आ जाता है और 16 मार्क्स के साथ जोड़ के दे सकता है। दूसरा आपका कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल, ये जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट यूनिट में इंक्लूसिव स्कूल वाला है जो आपका एजुकेशन का, वो उसमें भी काम आएगा, इसके अंदर भी। तो इसके अंदर कौन कौन से आपके जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड असेसिबिलिटी, यानी आपकी जो बुनियादी ढांचा होता है और उसकी पहुंच, अवेयरनेस एंड पॉजिटिव यानी जागरूकता और उसका विकलांगता के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो बताना है, और मानव संसाधन हो गए, और पूरे स्कूल का जो दृष्टिकोण होता है वो, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। यानी इनमें क्वेश्चन कैसे डालेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेसिबिलिटी के अंदर डाल सकता है, तो आपने ये लिखना है। इसके अंदर जैसे अवेयरनेस और पॉजिटिव एटीट्यूड डिसेबिलिटी डाल सकता है, तो ये करना है। तो मतलब इसमें से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। उसके बाद आती है आपकी फोर्थ यूनिट में जो आपके पेडागोजिकल स्ट्रेटजी हैं उसमें क्वेश्चन आता है। इसके अंदर आपके पीयर ट्यूटोरियल यानी सहकर्मी जो शिक्षण होगा, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी यानी सहकारी शिक्षण रणनीति, सोशल लर्निंग यानी सामाजिक शिक्षण कैसे होता है, बडी सिस्टम यानी हमारी मित्र मंडली के अंदर जो सिस्टम प्रणाली क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग यानी चिंतनशील सिस्टम, और एक होता है आपका मल्टी सेंसरी टीचिंग यानी बहुसंवेदी शिक्षा। इसके अंदर भी कोई भी जैसे पीयर ट्यूटोरियल वाला डाल देगा, सोशल वाला डाल सकता है, या रिफ्लेक्टिव टीचिंग, कोई भी मतलब एक डाल के, या फिर ये पूछ लेता है कि पेडागोजिकल स्ट्रेटजी क्या होती है, किसी भी एक के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करो, तो आप कोई भी कर सकते हो। तो इस तरह से इनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो है असिस्टिव एंड अडेप्टिव टेक्नोलॉजी इन इंक्लूसिव सेटअप, यूज ऑफ ICT इक्विपमेंट्स एंड अदर टेक्नोलॉजी फॉर डिफरेंट डिसेबिलिटी। ये आपका 4 मार्क्स में भी बन जाता है और कई बार 16 मार्क्स में भी देखा जा चुका है। तो जो ये होता है, जो विभिन्न जो समावेशी व्यवस्था के अंदर सहायक और अनुकूल टेक्नोलॉजी जो होती हैं वो बतानी है, और ICT का यूज बताना है, और जो विभिन्न विकलांगताओं के लिए अलग अलग उपकरण और जो टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में बताना है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।